अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये चैप्टर नंबर 12 और इसका नाम है साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्चुअली ये चैप्टर जो है ये ट्रायंगल के साइड और एंगल्स और इनके रिलेशन के बारे में थ्योरम्स चैप्टर है। ठीक है, तो ये 12 नंबर चैप्टर है, क्लास 9th थ्योरम का चैप्टर है। तो इसमें जस्ट 3 क्वेश्चन हैं और ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी आया हुआ था। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैं इसको रीड करता हूँ कि एक्सरसाइज 12.1 में ओ इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC शो करना है हमने। देखिए ये गिवन है, ठीक है, थ्योरम में कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और कुछ हमने प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो इसमें ये ओ इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC हमने ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट, ये एम शो करा मेजरमेंट को, सही है, मेजरमेंट OA लेंथ को शो करें प्लस मेजरमेंट OB प्लस मेजरमेंट OC इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा 1/2 मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CA। तो इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए ये आपके पास थ्योरम है, तो थ्योरम में कुछ चीज़ें गिवन होगी। ये जो है ना O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC, ये गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गिवन। ठीक है, देखें थ्योरम में वो मैंने एक दूसरा लेक्चर बनाया हुआ है, क्या चीज़ें गिवन होगी और क्या प्रूफ करना है, QED आखिर में आएगा, सब चीज़ें मैंने A to Z, एक्सम्स क्या है, पोस्टुलेट क्या है, वो सब मैंने थ्योरम के बाद जनरल अबाउट थ्योरम मैंने एक वीडियो बनाई है, जनरल अबाउट थ्योरम, क्योंकि आप वो जब देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें गिवन ये है, देखो ये गिवन है O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC का O एन इंटीरियर पॉइंट, ये गिवन है। ठीक है, तो हमने शो कराना है कि इसको हमने ये शो करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं कि गिवन, क्योंकि आप इसमें ना थ्योरम में आपका गिवन होगा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ फिर रीजन स्टेटमेंट आएगी आपकी। ठीक है, कॉलम बनाएंगे हम। गिवन क्या है, गिवन है कि O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शो कर, ट्रायंगल कौन सा ABC है। ठीक है, ये गिवन है, हमने प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, ये यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो प्रूफ करना है उसको ये लिखते हैं कि टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि मेजरमेंट OA इसकी लेंथ प्लस मेजरमेंट OB प्लस मेजरमेंट OC इज़ ग्रेटर देन 1/2 मेजरमेंट AB उसका लेंथ है, ठीक है, प्लस मेजरमेंट BC और प्लस में मेजरमेंट CA। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, ये गिवन था और ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, ये थ्योरम के लास्ट में आपका ये स्टेप होगा कि गिवन होगा कुछ, फिर आपने कुछ प्रूफ करना होगा। अभी प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी प्रूफ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रूफ। प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूँ करूँ कि लेट सपोज आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाए कि ये आपके पास क्या है, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ स्पेस की ना होने की वजह से। देखो ये आपके पास, अगर मैं इसको लेट सपोज A कहूँ, ये ट्रायंगल, आप कुछ भी इसको A या B C कुछ भी कह सकते हो। ठीक, मैंने इसको A का, इसको B का, इसको मैंने C का। ये क्या, ये तो गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC है। अच्छा, ये भी क्यों कि O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, यहाँ पर ये आपका इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल का इंटीरियर पॉइंट ये है। तो हम खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अभी ये तो जस्ट ये गिवन है कि O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। देखें, पढ़ें आप फर्स्ट स्टेटमेंट में, O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये देखें O इज़ एनी, ये O है। ठीक है, चलो इसको O मान लेते हैं। O इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो हम क्या करेंगे, इस बेटा इस पॉइंट को हम इस वर्टेक्स से C वर्टेक्स से, ये
और ये ए वर्टेक्स के साथ, और इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये आपका ओ है, सही है, ओ इज़ इंटीरियर पॉइंट। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ज्वाइन कर दिया। अगर आप लिखें भी या इसमें इतना अगर आप, चलो लिखते ही मैं ट्राई करूँ यहाँ पर कि ज्वाइन ओ विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी। ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, देखो आप कंस्ट्रक्शन पहले जैसे लगा सकते हो, उसके बाद टू प्रूफ दैट। चलो यहाँ पे प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। हमने अभी प्रूफ स्टार्ट करना है इसका। तो प्रूफ के लिए आप कॉलम बनाए। यहाँ पर आपका कॉलम आएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँ, चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉलम ड्रॉ किया, क्लियर। अगर कॉलम ड्रा किया तो चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी और इस साइड आपने स्टेटमेंट के रीजंस देने होंगे, ठीक है। इस साइड आपने रीजंस देने होंगे। देखो हम इस साइड स्टेटमेंट जो बात करेंगे उसका हमने रीज़न भी देना, ऐसे नहीं कहेंगे बात अगर जो कहेंगे उसका रीज़न देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं स्टेटमेंट 1 दे रहा हूँ कि देखिए बेटा, अगर आपके पास ये देखिए, अच्छा यहाँ पर आपके 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका ये रहा, एक ये रहा और ये रहा। कितने ट्रायंगल बेटा? 3 ट्रायंगल है, ठीक है। 1 2 3 मैंने नाम दिया, ये छोटा मैंने 3, 1 2 3 3 ट्रायंगल आपके पास बेटा। अगर मैं ट्रायंगल 1 की मैं बात करूँ, अगर मैं ट्रायंगल 1 की बात करूँ, देखो ट्रायंगल मैं यहाँ पर ट्रायंगल इसको नाम दे रहा हूँ एन ट्रायंगल, कौन सा? चलो मैं कह रहा हूँ ए ओ बी कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ओ ए और ओ बी को अगर प्लस करोगे तो थर्ड साइड, देखो इसमें 3 साइड हैं, एक है ओ ए, ओ बी और ए बी। इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं। तो ये एक थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी 2 ट्रायंगल का सम करेंगे ना, वो तीसरे साइड की ग्रेटर होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ओ ए प्लस करेंगे ओ बी, मतलब 2 साइड हो गए, वो ग्रेटर होगा थर्ड इस साइड से ग्रेटर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ बी क्या होगा, वो ग्रेटर होगा किससे? मेजरमेंट ए बी से। क्लियर? इसका रीज़न क्या देंगे? रीज़न बेटा यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल लिखो कि रीज़न इसका ये देंगे कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन, क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। ये जो है आपका रीज़न में आएगा कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर 2 साइड का सम करें कि वो तीसरे से ग्रेटर होगा। ये आपके पास रीज़न होगा, ठीक है। चलो फिर से आते हैं यहाँ पर। तो फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, अभी ये सेकंड वाला ट्रायंगल उठा रहे हैं कि ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। इसमें देखते हैं अभी इसमें क्या होगा। हमारे पास में होगा ओ ए मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट, फिर क्या होगा? मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ सी, ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर? मेजरमेंट ए सी से ग्रेटर होगा, मेजरमेंट ए सी से ग्रेटर होगा। देखो मैंने ओ ए किया, ओ बी किया, दोनों को सम किया, ये तीसरा साइड जो है ना ए सी, इससे ग्रेटर होगा, क्लियर। इसका भी रीज़न सेम आपने करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सेम रीज़न आपने देना होगा यहाँ पर भी। जो रीज़न ये था, जो रीज़न आपके पास ये गिवन है, सेम रीज़न आप इसमें भी देंगे, ठीक है।
चलो अभी तीसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल कौन सा? ओ बी सी कह सकते हैं या बी ओ सी कह सकते हैं। चलो ओ बी सी कह रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, या बी ओ सी भी कह सकते हैं। तो चलो मैंने इसको ये कहा, तो इसमें क्या होगा? ओ ए मेजरमेंट ओ ए प्लस करेंगे मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट करेंगे ओ सी, वो ग्रेटर होगा ऑलवेज किससे? मेजरमेंट बी सी से, मेजरमेंट बी सी से। क्लियर? ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर की साइन मैंने लगाई है। तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? सेम रीज़न हो सकता है कि सेम ही रीज़न तो है इसमें, ठीक है, सेम ही रीज़न है इसमें। चलिए अभी क्या करेंगे? चलो इसको अब नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें, क्लियर। तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम 8 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हम क्या करेंगे? 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 8। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट रीज़न तो यहाँ पर देंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम 8 कर रहे हैं, किस चीज़ को 8 कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1, जिसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को 8 कर रहे हैं, ठीक है। तीनों को हम क्या करें? 8 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 करते हैं। देखो 8 कैसे करेंगे? अभी ये इक्वेशन है आपके पास 3। देखो ये ग्रेटर जो है ना, ग्रेटर से इस साइड लेफ्ट साइड वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, हम इसको प्लस करेंगे। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो है ना ग्रेटर, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर है, इसके लेफ्ट साइड ये रहा, ये ग्रेटर वाली साइन है, सिर्फ लेफ्ट साइड ये रहा, लेफ्ट साइड, सब लेफ्ट 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 के साथ प्लस करेंगे। और ये रहा ग्रेटर के राइट साइड पे, ये राइट साइड पे, ये इसके साथ इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्लस करते हैं। देखें अभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ओ सी, मेजरमेंट ओ ए ओ बी प्लस मेजरमेंट ओ ए अगेन, मेजरमेंट ओ ए, तो मेजरमेंट ओ सी, क्लियर। ये दो हो गए, ये इसको ऐड कर दिया। अभी इसको करेंगे मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ सी, क्या होगा? ये ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाली साइन सेम आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आपके पास यहाँ पर मेजरमेंट ए बी, इसको इसके साथ करेंगे मेजरमेंट ए सी के साथ, प्लस मेजरमेंट करेंगे बी सी के साथ, मेजरमेंट बी सी, क्लियर। यहाँ पर स्पेस न होने की वजह से मैंने लिखा है ऐसे। चलो अभी प्लस करते, देखो ओ ए कितना है? एक ये रहा और एक ओ ये रहा, कितने हुए? ओ ए टोटल कितने हुए? देखिए यहाँ पर ओ ए एक ये रहा, एक ये रहा, टोटल कितने हुए? ओ ए टोटल 2 हुए। तो लिखेंगे 2 मेजरमेंट ओ ए, कितने? 2 हुए, सही है। अच्छा, तो उसके बाद हम अगर ओ बी की बात करें, एक ओ बी ये रहा और एक ओ बी आपके पास, ओ बी शायद मिस्टेक की देखें नहीं, ओ ए ओ बी ओ ए ओ सी। देखो अगर हम ओ बी देखते हैं, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक कर ली हमने। यहाँ पर अगर फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर होगा ए बी से, सही है। सेकंड की बात करें तो ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर होगा ए सी से, ठीक है। थर्ड की बात करें ओ बी, देखें थर्ड की बात मैंने कहा यहाँ पर मिस्टेक की हमने। मिस्टेक ये थी कि अगर थर्ड ट्रायंगल की बात करें ना, ये वाला थर्ड ट्रायंगल ये रहा ओ बी सी की, तो मेजरमेंट ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी यहाँ पर ओ बी आएगा, ओ बी आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ओ बी आएगा तो मैंने यहाँ पर इसको ओ बी रखना था, ठीक है। इसको मैंने क्या करना? ओ बी करना था। तो फिर देखें ओ ए एक ये रहा और ओ ए एक ये रहा, 2 हो गए। ओ बी एक ये और एक ये, कितने हुए? 2 ओ बी हुए। मैं प्लस करेंगे 2 मेजरमेंट ओ बी, क्लियर। अच्छा, फिर करेंगे ओ सी, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हुए? ओ सी 2।
तो हम प्लस करेंगे प्लस टू मेजरमेंट ओ सी, ठीक है, ग्रेटर देन वाली ये साइन सेम। अच्छा यहाँ पर सेम लिखते हैं मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी, सॉरी ए सी प्लस मेजरमेंट बी सी, क्लियर। अच्छा यहाँ पर अगर 2 कॉमन लें तो ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, मेजरमेंट ओ ए बचेगा प्लस मेजरमेंट ओ बी बचेगा प्लस मेजरमेंट ओ सी बचेगा, क्योंकि 2 मैंने कॉमन लिया, इसमें भी 2 इसमें भी 2, सबको कॉमन लिया बाहर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट बी सी, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पर रीज़न वही है। अच्छा रीज़न यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रीज़न सेम, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली रीज़न आपने दिया कि ए इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 यही काम कर रहे हैं ना, हम स्टेटमेंट में यही काम करें, तो मैंने रीज़न भी यही दिया है। देखो आप नोट करें, देखिए 2 तो कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो इधर से 2 कॉमन लेंगे, इधर से भी, इधर से ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो फिर इसी को फर्दर मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ। तो अभी ये जो है ना, मैं मेजरमेंट ओ ए देखो प्लस मेजरमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ओ सी ग्रेटर से, ये 2 जो है ना इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने सेम लिखा, इस 2 को क्या करेंगे, उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब, चलो मैं डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ, पहले स्टेप में डिवाइड मैं ऐसे कर रहा हूँ कि डिवाइड हो जाएगा, किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट बी सी, इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। चलो इस 2 का हम अगर ऐसे लिखें, मैं मज़ीद कर रहा हूँ कि मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ओ सी क्या होगा, ग्रेटर। ये इस अगर 1/2 इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, सही, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, मेजरमेंट ए बी लेंथ है प्लस मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट बी सी, बस यही हमने प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका। आखिर में आप क्या लिखेंगे, ये सेम कॉलम जो आपने बनाया था, ठीक है, आखिर में आप लिखेंगे यहाँ पर क्यू ई डी, क्या यहाँ पर आप फाइनली लिखेंगे क्यू ई डी, क्यू डॉट ई डॉट डी, सही है। ये लाजमी अपने हर थ्योरम के पीछे आपने ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। इसका मतलब भी है क्वेद इराक डेमोन्स्ट्रेटम, सही है। इसका मतलब मैंने जो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने मज़ीद वहाँ पर समझा दिया आपको, सही है। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर था क्वेश्चन कि O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो हमने ये प्रूफ करना था। देखिए मैंने क्या क्या गिवन मैंने लिखा, गिवन जो भी है, और उसके बाद हम लिखेंगे, चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किया, प्रूफ यही करना है सेम, फिर प्रूफ पे आते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया है। ये प्रूफ में ना यहाँ पर 1 2 3 ट्राइंगल बना है, एक एक ट्राइंगल करके मैंने यहाँ पर लिखा, और रीज़न मैंने क्या दिया, रीज़न ये फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई कि OA प्लस OB ग्रेटर होगा AC के, इसका रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, और ये सेकंड ट्राइंगल में भी सेम रीज़न, थर्ड ट्राइंगल में भी सेम रीज़न देना है। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को, तो फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर रीज़न मैंने क्या दिया कि मैंने ऐड कर दिए हैं। देखिए मैंने सबको इसको क्या किया, सबको प्लस कर दिया है, लेफ़्ट साइड के साथ, राइट के साथ। तो यहाँ मैंने एक रीज़न में बताया कि इक्वेशन नंबर 1 2 को 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ये जो है ना, यहाँ तक मैंने इनको प्लस किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर मैंने यहाँ पर करवाया था कि उसके बाद सेम वही का वही सेम, देखो मैंने यहाँ पर सेम लिखा, 2 जस्ट कॉमन लिया, बाकी ये सेम 2 जस्ट कॉमन निकाला, ये सेम, तो ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉमन निकाला, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का इस तरह के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल थ्योरम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का, इन ट्राइंगल ABC में मेजरमेंट एंगल B जो है वो 70 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल C जो है 45 डिग्री है। व्हिच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लॉन्गेस्ट, कौन सा लॉन्गेस्ट साइड हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर वैसे, लेकिन स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल A मेजरमेंट एंगल B गिवन है, व्हिच साइड इज ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। देखो स्मॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड का मतलब ये होता है कि आप एक ही
पॉइंट नोट करें कि अगर जो एंगल ग्रेटर होगा उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, जो एंगल स्मॉलर होगा उसका अपोजिट साइड भी स्मॉलर होगा। चलिए आते हैं, हम समझते हैं इसका क्वेश्चन में। जी बेटा, तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ट्राइंगल ABC में मेजरमेंट एंगल B जो है आपके पास 70 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल C 45 डिग्री है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ लॉन्गेस्ट, कौन सा ट्राइंगल का साइड लॉन्गेस्ट है। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, चलो डायग्राम भी वाले आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में लेट सपोज आप कहेंगे कि आपके पास ये एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। आप कहेंगे ये ट्राइंगल AB और C है, ठीक है। तो एंगल B जो है वो मेजरमेंट एंगल B कितना गिवन है 70 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70 डिग्री, क्लियर। और मेजरमेंट एंगल C कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 45 डिग्री, क्लियर। तो सबसे पहले आपने ये एंगल मालूम करना होगा, क्योंकि ये एंगल मालूम होगा तब हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है, ताकि उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एंगल A का क्या मालूम करते हैं, एंगल मालूम करते हैं, एंगल A मालूम करते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे कि आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल्स का अगर सम किया जाए तो उनका सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा, क्लियर। तो मेजरमेंट एंगल A तो हमने मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल A मालूम करना है, प्लस मेजरमेंट एंगल B कितना है 70 डिग्री है, प्लस और मेजरमेंट एंगल C 45 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल A मालूम कर रहे हैं, प्लस इन दोनों को प्लस करें कितना होगा, आपके पास ये हो जाएगा 115 हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि देखें 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल A मालूम करना है। तो मेजरमेंट एंगल A को मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, 180 से माइनस करना होगा किसको 115 को। तो माइनस कर दे, कितना बचेगा आपके पास 65 आई थिंक सो, यस 65 डिग्री, कितना बचेगा 65 डिग्री। कैसे बचा, अगर हम 180 से माइनस करेंगे 115 तो बचेगा कितना 65। ये 65 किसका एंगल आया, ये वाला 65 डिग्री है बेटा। अगर तीनों एंगल आपको इस लॉन्गेस्ट की बात करें या स्मॉलेस्ट की बात करें ट्राइंगल में, और 2 एंगल गिवन होगी, तो तीसरा एंगल सबसे पहले आपने क्या करना होगा बेटा, एंगल तीसरा वाला एंगल भी मालूम करना होगा, ठीक है। क्योंकि वो जैसे भी आपको पता चलेगा तो फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। देखो अभी डिसाइड करें कि ये 65 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा है, ये 70 वाला। तो जो भी एंगल ग्रेटर होगा उसका अपोजिट साइड ये रहा ना, ये 70 डिग्री, इसका अपोजिट साइड ये वाला साइड, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसको कहेंगे AC भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साइड जो है ना A से लेकर C तक है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर हम यूँ कर सकते हैं कि AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसका आंसर ये होगा कि AC यहाँ पर या मेजरमेंट AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर। क्योंकि हमने तीसरा एंगल मालूम किया, जो एंगल ग्रेटर होगा उसका अपोजिट साइड ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर आप इसको B कहते इसको A, इसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एंगल के अपोजिट आपने देखना होगा, ठीक है। हमेशा एंगल के अपोजिट आपने फोकस करना होगा, क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल A 55 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल B 65 डिग्री है, कि विच ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। देखिए इसमें जो एंगल स्मॉलेस्ट होगा उसका अपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका एंगल, सब 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल भी फाइंड करेंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सा स्मॉलर एंगल है, कौन सा ग्रेटर एंगल है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आखिरी पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आखिरी पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले सॉल्यूशन में एक ट्राइंगल भले आप ड्रा कर लें, कोई मसला नहीं है। आप ये ट्राइंगल आप ड्रा कर लें,
ठीक है। इसको चलो ए का नाम दे, भले आप कुछ भी बी भी दे सकते हो, सी भी दे सकते हो, इसको आप ए भी कह सकते हो, बी भी सी भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए बी सी, ठीक है। तो अभी अगर आपने नाम दे दिया, अभी हम नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कि मेजरमेंट एंगल जो ए 55 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 55 डिग्री है, क्लियर। अच्छा, मेजरमेंट एंगल बी कितना है, बी आपके पास 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, क्लियर। अच्छा, ये वाला एंगल हमें नहीं मालूम, जब तक ये वाला एंगल नहीं मालूम हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, या लॉन्गर साइड या स्मॉलेस्ट साइड कौन सा हो सकता है, ठीक है। अभी चलिए सॉल्व करते हैं, ये एंगल नंबर सी फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम करके कितना 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मेजरमेंट एंगल ए करेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल बी करेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल सी करेंगे, किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा, क्लियर। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना है, 55 डिग्री है, प्लस मेजरमेंट एंगल बी कितना है, वो 65 डिग्री है, प्लस मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, 180 के बराबर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, 5 5 10 हो जाएगा, 0 एक यहाँ पर 120 हो जाएगा, कितना 120 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, क्या मुझे मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है। मेजरमेंट एंगल सी मालूम करने के लिए ये 120 जो है यहाँ पर ये कुछ नहीं है, प्लस का है, तो इस साइड जाके शिफ्ट करके माइनस का और बन जाएगा, ठीक है। तो अभी माइनस करेंगे, कितने आएगा आंसर, मेजरमेंट एंगल सी का आंसर आएगा 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो देखें तीसरा एंगल जब हमने फाइंड किया कि इसका ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अभी हमने क्या इस क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना है, देखिए स्मॉलेस्ट क्या साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इज स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना उसकी अपोजिट साइड ही स्मॉलेस्ट होगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखिए 55 स्मॉलेस्ट है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये होता है, ये वाला। और ये साइड कहाँ से कहाँ तक, ये बी से लेकर सी तक है। तो आप लिख सकते हो कि मेजरमेंट आपके पास बी सी जो है वो इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड है किसका, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि बी सी आपका स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल है, क्लियर। देखो क्योंकि ये 45 स्मॉलेस्ट है तो इसका अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होगा। अगर